हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सोयल साइंस के बारे में। सोयल कैसे फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सी साइंस उसके अंदर वर्क करती हैं, कौन कौन सी साइंस का अध्ययन किया जाता है और उसकी डिफिनीशन क्या है, क्या क्या कंपोनेंट हैं सोयल। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कॉन्सेप्ट ऑफ सोयल। Soil science deals with soil considered as a natural body and as an important medium for crop growth. Soil science deals करती है, soil को कंसीडर करती है जो कि क्या है, एक नेचुरल बॉडी है और ये मीडियम का वर्क करती है। किसके लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्रॉप की ग्रोथ के लिए एक मीडियम की तरह काम करती है। ठीक है। सोयल साइंस की हम स्टडी करने के लिए हमें अलग अलग ब्रांच सोयल साइंस की जानना पड़ता है। फर्स्ट है सोयल जियोलॉजी। सोयल जियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि सोयल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना। सोयल का फॉर्मेशन मतलब वो कैसे कैसे बनी है, कौन कौन सी रॉक से टूटने की वजह से वो सोयल बनी हुई है, वो सोयल जियोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। सोयल का इवेल्युएशन कैसे हुआ है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वो किसके अंदर अध्ययन करते हैं? सोयल जियोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सोयल केमिस्ट्री। तो सोयल केमिस्ट्री में क्या है कि हम सोयल में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शन चलती हैं जिनकी वजह से उसका फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो केमिकल रिएक्शन की वजह से ही आते हैं। तो सोयल केमिस्ट्री के अंदर हम कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी केमिकल रिएक्शन चलती रहती है ना। नेक्स्ट है सोयल फिजिक्स। सोयल फिजिक्स में क्या है कि हम सोयल फिजिक्स में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सोयल का जो फॉर्मेशन हुआ है कौन से पैरेंट मटेरियल से हुआ है, क्या कैसी उसकी स्ट्रक्चर है, कैसा टेक्सचर है, कौन सी टेक्सचर से बन के वो सोयल शुरू स्टार्ट हुई है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है ना। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सोयल फिजिक्स के अंदर हम देखते हैं, है ना। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर सोयल बायोलॉजी। सोयल बायोलॉजी में क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे सोयल के अंदर वर्क करते हैं, एक दूसरे से कैसे रिलेशनशिप रखते हैं, क्या क्या उनके लिए अनिवार्य है सोयल के अंदर पाया जाना कि वो सरवाइव कर सके। तो इन सब चीजों को हम सोयल बायोलॉजी के अंदर देखते हैं। ठीक है। तो सोयल साइंस क्या है? एक नेचुरल बॉडी है जो कि एक मीडियम का वर्क करती है। किसके लिए? क्रॉप की ग्रोथ के लिए। उसके अंदर हम स्टडी करते हैं अन्य कई ब्रांचों का, जिसमें से है एक सोयल जियोलॉजी, सोयल केमिस्ट्री, सोयल फिजिक्स और सोयल बायोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है डिफिनीशन। द नाउन सोयल इज ड्राइव थ्रू द ओल्ड फ्रेंच फ्रॉम द लैटिन सोलम। ठीक है। तो जो सोयल साइंस है वो लैटिन सोलम वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स फॉर फ्लोर, जिसका मतलब क्या है? फ्लोर, है ना। इसका मतलब है फ्लोर, फ्लोर या फिर आप कह सकते हैं ग्राउंड। ठीक है। तो सोयल जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन सा वर्ड है? सोलम, जिसका मीन्स क्या है? फ्लोर और ग्राउंड, फ्लोर और ग्राउंड। ठीक है। व्हाट ए सोयल साइंटिस्ट कॉल सोयल। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो सोयल साइंटिस्ट हैं वो सोयल कहते हैं, है ना। सोयल, जो सोयल साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं? सोयल को सोयल कहते हैं। एंड ए जियोलॉजिस्ट में कॉल फ्रेगमेंटेड रॉक। ठीक है। वो क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेड रॉक। जो जियोलॉजिस्ट हैं वो सोयल को ही क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेड रॉक कहते हैं। मतलब जो जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कैसे सोयल बनी है उसके बारे में अध्ययन किया है, तो उन्होंने कहा कि ये एक फ्रेगमेंटेड रॉक है, मतलब रॉक के टूटने से ही बनी है। छोटे छोटे कणों में जब टूटी है तो ही हमारी सोयल का निर्माण हुआ है, इसलिए उन्होंने उसको क्या नाम दिया है? फ्रेगमेंटेड रॉक। ठीक है। नेक्स्ट, एन इंजीनियर, जो हमारे इंजीनियर हैं उन्होंने कहा मे कॉल द अर्थ। ठीक। जो इंजीनियर हैं वो क्या कहते हैं? सोयल को अर्थ कहते हैं।
ठीक है, एंड एन इकोनॉमिस्ट कॉल्ड लैंड। ठीक है, तो क्या है, एक ही चीज को अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग ने अलग अलग नाम से उसको बोला है। तो सोयल साइंटिस्ट उसको सोयल बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट फ्रेगमेंटेड रॉक बोलते हैं, एन इंजीनियर में बी कॉल्ड अर्थ, एंड एन इकोनॉमिस्ट कॉल्ड लैंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसने क्या बोला है सोयल को। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इंजीनियर ने सोयल को क्या बोला है, तो उन्होंने क्या बोला है, अर्थ बोला, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट पेडोलॉजी। ठीक है, तो सोयल साइंस के अंदर पेडोलॉजी और इडोफोलॉजी दोनों इंपॉर्टेंट है। पेडोलॉजी के अंदर क्या होता है, द स्टडी ऑफ द जीनेसिस सर्वे एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, जीनेसिस सर्वे एंड क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है, ऑफ सोयल कॉल्ड पेडोलॉजी, मतलब सोयल जो है उसका जीनेसिस वो कैसे बनी, उसका सर्वे करना और उसका क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको क्लासिफाइड करना और उसको उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मतलब पेडोलॉजी के अंदर हम उसकी जेनेसिस वो कैसे उत्पन्न हुई है उसका अध्ययन करते हैं, उसका सर्वे करते हैं और उसको क्लासिफाइड करते हैं। सर्वे करने के बाद उसको क्लासिफाइड किया जाता है और उस क्लासिफिकेशन के बेस पे ही उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ऑफ सोयल। उसको, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ पेडोलॉजी कॉल्ड पेडोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ पेडोलॉजी, जो पेडोलॉजी की स्टडी करता है उसको पेडोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी स्टडी ऑफ सोयल फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट, मतलब सोयल की स्टडी करना, उसमें कैसे प्लांट को हम ग्रो करेंगे, कैसे ग्रो होगा, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका जब अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं इडेफोलॉजी। या इसका दूसरा डिफिनेशन भी है, which cover the study of soil in relation to growth, nutrition and yield of crop। ठीक है, जब हम स्टडी करते हैं सोयल के रिलेशन की, ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, मतलब क्रॉप से रिलेटेड है। जब हम सोयल में स्टडी करते हैं कि उसका जो सीड है वो जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए, उसकी ग्रोथ होने के लिए सोयल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट सोयल के अंदर पाए जाने चाहिए, एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, और कैसे हम उस क्रॉप की यील्ड को बढ़ा सकते हैं। जब इन सारी चीजों का हम सोयल के अंदर स्टडी करते हैं तो हमें कहलाता है इडेफोलॉजी। ठीक है, तो पेडोलॉजी के अंदर हम कैसे उत्पादन उत्पन्न हुई है सोयल, उसका सर्वे करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं एंड लास्ट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसको हम पेडोलॉजी बोलते हैं। और जो इसका अध्ययन करता है उसको हम पेडोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसी तरह इडेफोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ सोयल फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट, मतलब हायर प्लांट को स्टैंड होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सोयल के अंदर, न्यूट्रिएंट, ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, क्रॉप को कैसे यील्ड को बढ़ाया जाए, वो सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो वो कहलाता है इडेफोलॉजी। तो पेडोलॉजी इन अदर कॉन्सेप्ट एंड इडेफोलॉजी इन अदर कॉन्सेप्ट। ओके, इन दोनों, बोथ कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड एंड सोयल, मतलब लैंड और सोयल में का क्या कॉन्सेप्ट है, लैंड और सोयल को हम किस बेस पे डिवाइड करते हैं, उसका अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं, है ना। सोयल एंड लैंड थ्रू द रिलेटेड आर टू एंटिटीज। सोयल एंड लैंड थ्रू द रिलेटेड आर टू एंटिटीज, मतलब सोयल और लैंड लगभग सिमिलर है लेकिन दोनों अलग अलग एंटिटीज। लैंड इज टू डायमेंशनल, लैंड क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है, मतलब इसमें दो ही डायमेंशन पाए जाते हैं, इन टी representing a geographical area and land area। ठीक है, तो जो लैंड होते हैं वो हमेशा कितने डायमेंशनल होते हैं, टू डायमेंशनल होते हैं। सोयल इज द थ्री डायमेंशनल बॉडी विद द लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ। ठीक है, तो सोयल क्या है, ये हमारी थ्री डायमेंशनल होती है, कितना, थ्री,
फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज ब्रेथ एंड थर्ड इज डेप्थ। ठीक है, जबकि हमारी लैंड क्या होती है, 2 डायमेंशनल होती है, और आपकी सोयल क्या होती है, 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है, एंड इज हिडन बिलो द लैंड सर्फेस। और ये जो चीजें होती हैं ये हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं, हिडन होती हैं बिलो द लैंड सरफेस, लैंड के नीचे पाई जाती है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल हमें देखने को नहीं मिलता है, ये सोयल के अंदर होता है, प्रॉपर सोयल के अंदर होता है, इसलिए हम इसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन ये डिवाइडेशन इसी बेस पे किया गया है कि लैंड जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है और जो हमारी सोयल होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। मतलब सोयल में हमारे लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है एंड डेप्थ भी होती है, जबकि लैंड में सिर्फ 2 डायमेंशनल होते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि लैंड कहते किसे हैं। तो लैंड इज द ब्रॉडली डिफाइंड एज द फिजिकल एनवायरनमेंट consisting of relief, soil, hydrology, climate, vegetation, insofar as the determine the land use. ओके, तो क्या है वहाँ के फिजिकल कंडीशन, इन्वायरमेंट ऑफ रिलीफ, वहाँ पे ढाल कैसी है, हाइड्रोलॉजी, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, वहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, उसको हम लैंड बोल देते हैं। ओके, सोयल क्या है, सोयल इज ए नेचुरल बॉडी composed of mineral and organic constituent having a definite genesis and distinct nature its own। सोयल क्या है, नेचुरल बॉडी होती है जिसके अंदर कंपोस्ट रहता है मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर हैविंग डिफिनिट जेनेसिस एंड डिस्टिंक्ट अदर मैटर। ओके, उसको हम सोयल बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है लैंड एंड सोयल में। ठीक, एक तो लैंड जो होती है 2 डायमेंशनल होती है, सोयल हमारी 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है, उसके बाद जो सोयल होती है वो क्या है, एक नेचुरल बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंपोनेंट ऑफ सोयल। ठीक है, सोयल होता क्या है ये हमें समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ सोयल। तो सोयल कंसिस्ट ऑफ 4, कितना, सोयल जो है वो 4 मेजर कंपोनेंट से बना हुआ है। फर्स्ट मिनरल, फर्स्ट मिनरल 45%, सेकेंड ऑर्गेनिक मैटर 5%, थर्ड सोयल वाटर 25%, फोर्थ सोयल एयर 25%। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट और सेकेंड है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड पोर्शन। क्या है ये, सॉलिड पोर्शन है, और ये कितना है, 50%। ठीक है, कितना परसेंट है, 50%। मतलब सोयल के कंपोनेंट्स में 50% सॉलिड होता है और 50% क्या है, आपका गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, 50% में आपकी एयर पाई जाती है और वाटर पाया जाता है। ठीक है, सॉलिड पोर्शन कितना है, 50%, जिसमें से 45% मिनरल मैटर है और 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। उसके बाद जो 50% बचता है उसमें सोयल वाटर एंड सोयल एयर होता है। ठीक है, तो आप जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 25 × 25, मतलब 25 सोयल वाटर एंड 25 एयर, ये क्या होता है, ये दोनों कंपोजिशन बढ़ और घट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा 25 वाटर होगा और 25 ही एयर होगी। कभी 30% वाटर भी हो सकता है और 20% एयर हो सकता है। ठीक है, उसी तरह कभी 20% वाटर हो सकता है और 30% एयर हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये दोनों चीजें घटती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। इनको एक कंपोजिशन को एक डिवाइड किया गया, लेकिन ये परमानेंट सेट नहीं है कि ये 25% ही होगा। ऐसा माना जाता है कि 25% एयर 25% वाटर होता है। ठीक है, तो जो सोयल वाटर होता है वो हमेशा किसमें पाया जाता है, ये पोर में पाया जाता है ना, क्योंकि सोयल के अंदर 2 प्रकार के पोर होते हैं, एक माइक्रोपोर, एक माइक्रोपोर। ठीक है, हमेशा माइक्रोपोर में क्या पाया जाता है, एयर पाई जाती है, और माइक्रोपोर में वाटर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ फादर ऑफ सोयल साइंस। ठीक है, तो फादर ऑफ सोयल साइंस कौन है? वीवी डाकू चेब। कौन है? वीवी डाकू चेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन सोयल साइंस। तो ये कौन है? फादर ऑफ इंडियन सोयल साइंस लेदर। ठीक है, फादर ऑफ सोयल साइंस कौन है? वीवी डाकू चेब। एंड फादर ऑफ इंडियन सोयल साइंस लेदर। थर्ड है, डोमिनेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये क्या है? मतलब सोयल के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन सा अर्थ क्रस्ट है ना, सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो ये आपका क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन 46 पॉइंट समथिंग पाया जाता है किसके अंदर? सोयल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, डोमिनेंट मेटेलिक एलिमेंट इन द सोयल। मतलब ऐसा एलिमेंट कौन सा है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटेलिक में सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम अगर मेटल की बात करेगा तो आपका सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? एल्यूमिनियम पाया जाएगा। लेकिन अगर बात करेगा कि सबसे अधिक अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है ऑक्सीजन, लेकिन अगर आपका पूछा मेटोलिक एलिमेंट कौन सा है, तो एल्यूमिनियम होगा। स्टडी ऑफ नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ सोयल फ्रॉम स्टैंड पॉइंट इज हायर प्लांट। तो इसको अभी हमने पढ़ा था, ये क्या कहलाता है? आपका इडेफोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसा इडेफोलॉजी का रिलेशनशिप किससे है कि सोयल के अंदर प्लांट को कैसे ग्रो किया जाए, उसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या जरूरत होती है इस प्लांट को ग्रो होने के लिए, वो सब किसके अंदर पाया जाता है? इडेफोलॉजी के अंदर, या उसका अध्ययन इडेफोलॉजी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूट्रिएंट डिफिशियंट इन पीट सोयल। पीट सोयल के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट डिफिशियंस होता है? तो ये आपका कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर न्यूट्रिएंट जो है वो पीट सोयल के अंदर डिफिशियंट होता है। नेक्स्ट है, जीपीएस स्टैंड फॉर। हमें जीपीएस का फुल फॉर्म बताना था, तो ये है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, जीआईएस स्टैंड फॉर। ये क्या होता है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआई जीआईएस स्टैंड फॉर को क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये क्या बताता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या बताता है कि हमारे अर्थ पे कोई चीज कहाँ पे है ना? उसकी पोजीशन क्या है, वो कितने नॉर्थ डिग्री साउथ, ये सब बताता है कि वो पोजीशन कहाँ पे है, वो एग्जैक्ट है कहाँ पे। ठीक है, तो ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के अंदर आता है कि वो कहाँ पे है। नेक्स्ट है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या बताता है कि जियोग्राफी की इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है कि वो कहाँ पे है, वहाँ क्या क्या पाया जाए, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आते हैं। तो पोजिशनिंग सिस्टम अदर चीज है, दूसरी चीज है, एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम वो दूसरी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है, फादर ऑफ जीआईएस। तो ये कौन से? इसके फादर कौन है? रोजर टॉमलिंसन। ठीक है, रोजर टॉमलिंसन फादर इज जीआईएस, मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, जीएनएसएस स्टैंड फॉर। तो जीएनएसएस स्टैंड फॉर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये जीएनएसएस का फुल फॉर्म। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम इसके आगे का कि कैसे कैसे क्या मिनरल मैटर का रोल है, क्या ऑर्गेनिक मैटर का रोल है, सोयल एयर का क्या रोल है, और सोयल वाटर का क्या रोल है सोयल के अंदर कंपोजिशन के अंदर। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ आई होगी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।